हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। इसका आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हम इसके काफ़ी सारे एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन, राइट। जैसे हमारे पास है 4x प्लस 5, तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। और यदि यहाँ पर ये है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, अब इक्वल का साइन यदि यहाँ पर लगाया तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। और 4x प्लस 5 यदि ऐसे ही लिखा है तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और ऐसे 4x लिखा है तो ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा टर्म्स। जैसे टर्म्स में क्या होता है, ये हम सब 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे 4x प्लस 5 है तो ये भी एक टर्म है और ये भी एक क्या है, टर्म है, राइट। और ये भी क्या है, टर्म है, राइट। जैसे हमारे पास हो 8xy प्लस 9x प्लस 7, तो यहाँ पर ये भी हमारी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी हमारी क्या है, एक टर्म, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स। तो ये सब हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बस। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे हमारी टर्म है 4x, राइट, ये वाली टर्म है 4x, तो इसका एक फैक्टर क्या है, 4 है और एक फैक्टर क्या है, x है। तो 4 और x ये क्या हो गए, फैक्टर्स, राइट। जैसे कि यहाँ पर 8xy है तो यहाँ पर 8x और y ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए, सब फैक्टर्स, राइट। जैसे कि यहाँ पर 9x है तो 9x में 9x किससे मिलके बना है, 9 और x से, तो 9 भी फैक्टर हो गया और x भी हमारा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कोफिशिएंट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 4x है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या है, नंबर हमारा क्या है, 4, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर 8xy में नंबर हमारा क्या है, 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, राइट। ऐसे ही 9x में ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी क्या होती है, कोफिशिएंट होती है। तो हमने बताया इसमें एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे कुछ लिखा है 4x प्लस 5, राइट, तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। और इक्वेशन क्या होती है, जैसे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी इक्वेशन, राइट। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि जैसे 4x है तो 4x इसमें क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट। अब हमने बताया टर्म, जैसे 4x प्लस 5 है तो इसमें दो टर्म है, 4x और 5, तो ये भी हमारी टर्म कहलाएगी और ये भी टर्म कहलाएगी। 8x प्लस y प्लस 9x प्लस 7,
तो यहाँ पर हमारी 8xy एक टर्म है, 9x एक टर्म है और 7 एक टर्म है। तो कितनी टर्म हो गई इसमें? 3 टर्म्स हो गई, राइट। फैक्टर्स हमने बताया, जैसे 4x है तो 4x किससे मिलके बना है? 4 और x से, तो 4 एक फैक्टर हो गया और x एक फैक्टर हो गया। ऐसे ही 8xy में 8 एक फैक्टर हो गया, x एक फैक्टर हो गया और y एक फैक्टर हो गया। 9x में 9 फैक्टर है और x फैक्टर है। और कोफिशिएंट हमने बताया कि कोफिशिएंट क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे 4x में 4 क्या है? हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, तो यही कहलाएगी हमारी क्या? कोफिशिएंट। 8xy में 8, 9x में 9, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होती है? ओनली वन टर्म होती है। हम लिख देंगे वन टर्म। ओनली क्या होती है? वन टर्म होती है। जैसे हम लिख दें 8x। 8x यदि लिखा हुआ है तो ये क्या है? वन टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल, राइट। नेक्स्ट हमारा बात आती है बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या होता है? टू टर्म्स होती है। कितनी टर्म होती है? टू टर्म्स। टू टर्म्स होती है। जैसे हम लिख दें 9xy प्लस 5, तो यहाँ पर टर्म हम देखेंगे कितनी हो रही है? 2 हो रही है, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा? मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 टर्म्स, राइट। ये कुछ भी हो सकती है। जैसे हम लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे टर्म कितनी है? 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये होते हैं एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हम लिख देंगे एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कोई भी टर्म्स हो सकती है, राइट। 1 2 3, ये इन टर्म में से कोई भी टर्म्स हो सकती है। जैसे हम लिख देंगे 8x प्लस y प्लस 3z प्लस 7, राइट। तो इसमें कोई भी टर्म्स हो सकती है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स और पॉलिनोमियल्स में एनी नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is like and unlike terms। तो like और unlike terms क्या होती हैं? जिनके algebraic factor या variable सेम हो, राइट। जैसे हमें दिया गया है, हम देखेंगे like terms के बारे में हम देखेंगे पहले। like terms क्या होती है? जैसे हमें एक्सप्रेशन दिया गया है 2x 8x 9x माइनस का 28x, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक ये फैक्टर या वेरिएबल, यहाँ पर x हमारा सेम है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो ये हमारी टर्म कैसी कहलाएगी? लाइक टर्म कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर x हमारा सेम है। यहाँ पर नंबर तो अलग अलग है, 2 है, 8 है, 9 है, माइनस का 28 है, लेकिन x यहाँ पर क्या है? सेम है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होती है? जैसे हमें दिया है 2x प्लस 8xy,
जो वेरिएबल है x, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, x और y है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी टर्म है, हमारी अनलाइक टर्म्स है, राइट। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म्स आपकी कहाँ यूज में आएंगी चैप्टर में, जब आप इसको ऐड करोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे हमें दिया है 8x प्लस 2x, राइट, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो केवल x की टर्म को ही हम ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, राइट। अब जैसे 2x प्लस 8xy है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सेम वेरिएबल, हमारा क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जैसे हो 7y प्लस 2y, तो यहाँ पर हम देखेंगे y है, यहाँ पर भी y है, तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 9y, राइट। जैसे 8xy है प्लस 2xy है, तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा xy है, यहाँ पर भी वेरिएबल हमारा xy है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10xy, राइट। जब वेरिएबल हमारे अलग अलग होंगे तब हम उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जब वेरिएबल सेम होंगे तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन। तो एडिशन में हम देखेंगे कि जैसे हमें दिया है 5x प्लस 2y और 3x प्लस 7y, राइट। तो हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम, जो वेरिएबल सेम है हमारे उन्हें हम ऐड करेंगे। जैसे 5x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 7y, तो 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा, और 2y प्लस 7y हमारा कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे और देखेंगे इसका एक और एग्जाम्पल। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 4xy, हमें दिया है 4xy प्लस 5yz, 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx, राइट। नेक्स्ट हमें रो दी है 4yz प्लस 9zx प्लस 9zx माइनस का 4y, ये आपकी एक एग्जाम्पल है बुक का, माइनस का 3xz प्लस 5x माइनस का 2xy। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने का तरीका हमारा क्या है कि जो हमें फर्स्ट रो दी है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, क्या, 4xy प्लस 5yz माइनस 3zx, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल क्या है, xy, yz और zx, राइट। सेकंड में हम देखेंगे क्या है, फर्स्ट है हमारी 4yz, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, yz, तो यहाँ पर yz हमारा ये है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 4yz। नेक्स्ट हमारा है 9zx, तो वेरिएबल हमारा क्या है, zx, तो हम zx के नीचे हम ये लिखेंगे प्लस का 9zx, राइट, माइनस का 4y, लेकिन 4y तो इसमें है ही नहीं, तो 4y हम यहाँ अलग से लिख देंगे, माइनस का 4y, क्लियर। नेक्स्ट रो हम देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, xz, तो xz यहाँ पर क्या है, xz लिखा हो या zx लिखा हो, बात हमारी एक ही है, राइट। तो माइनस का 3xz, तो xz के नीचे लिख देंगे माइनस का 3zx, zx लिख लो या xz लिख लो, बात एक ही है, राइट। प्लस का 5x, 5x भी यहाँ कोई नहीं है, तो हम लिख देंगे अलग से प्लस का 5x माइनस का 2xy, तो 2xy कहाँ है, यहाँ है, तो
इसके नीचे हम लिख देंगे माइनस का 2xy। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो यहां से करेंगे, ये क्या आ गया 5x माइनस का 4y, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 3 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 6zx, लेकिन किसका किसका बचेगा, प्लस का 6zx बचेगा। और क्या है हमारा माइनस का 3zx, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या बचेगा 3zx और किसका बड़ी डिजिट का साइन लग जाएगा प्लस का 3zx, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 3zx, राइट। अब yz और yz को ऐड करेंगे, ये 4yz, ये 5yz, ये 4yz, तो प्लस 9yz। अब आती है xy की बारी, तो यहाँ पर है 4xy और यहाँ पर है माइनस का 2xy, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो बचेगा 2xy, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है 4xy किसका है, प्लस का, तो प्लस का 2xy। तो यही इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिया है x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लिखेंगे x प्लस 3 माइनस से अंदर ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचेगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये बच जाएगा x में से ये x प्लस का है और ये x माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का x प्लस का 8, राइट। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3y, राइट। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे हो कि 7 सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9, तो क्या करेंगे हम 9 को पहले लेंगे, कह रहा है 7 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 9 से, तो 9 माइनस 7 इस तरीके से लिखेंगे हम, ये वाला 9 पहले और ये बाद में, तो ये 2 आ गया। तो इस तरीके से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है इतने को फ्रॉम इतने, तो फ्रॉम के बाद ये लिखा हुआ है, तो हम लिख लेंगे ये वाली टर्म, सेकंड वाली टर्म पहले लिख लेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3y। अब इसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म लिखेंगे 5x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के नीचे हम y स्क्वायर की टर्म लिखेंगे माइनस का 4y स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 6y, तो y के नीचे y प्लस 6y और माइनस 3, ऐसे हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो टर्म है इसके साइन हम सब चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो इसको हम प्लस कर देंगे, राइट। तो ऐड करेंगे
तो ये हो जाए, अब इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, +3, राइट, प्लस माइनस माइनस, इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो इसका साइन अब क्या हो गया, माइनस का 3y और माइनस का 6y क्या हो गया, माइनस का 9y, और इसके नीचे कुछ भी रहेंगे तो ये ऐसा ही, प्लस का 5x, अब 8y², अब 4y² किसका है, प्लस का हो गया, सब्ट्रैक्शन के बाद ये किसका हो गया, प्लस का, तो 8y² प्लस 4y² यानी कि प्लस के 12y² माइनस का 4xy प्लस का 7x² और 5x² अब किसका है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x²। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल की मोनोमियल से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x क्रॉस 8y, राइट, x क्रॉस 8y। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की मल्टीप्लाई हो रही है, अब 8y का मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस y, 8y के क्या फैक्टर है, 8 और y, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 8xy, राइट। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, यहाँ पर x और यहाँ y, राइट, तो 8xy। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है 3x क्रॉस 2y क्रॉस 3z। तो इसमें हम देखेंगे इसके दो फैक्टर है, 3x के 3 है और x है, 2y के 2 और y, 3z के 3 और z, सबके दो फैक्टर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्रॉस x क्रॉस 2 क्रॉस y क्रॉस 3 क्रॉस z, राइट। तो नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 और x y z, x की y से मल्टीप्लाई करेंगे x y और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y और z, राइट। एक और एग्जाम्पल हम समझेंगे, एक और एग्जाम्पल से हमने लिया 8x क्रॉस 3x², राइट। तो हम देखेंगे कि 8x के क्या फैक्टर है, 8 और x, और 3x² को हम क्या लिख देंगे, 3 क्रॉस x, 8x को हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस x और 3x² को हम क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस x। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 की हम 3 से जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24 और x मल्टीप्लाई में है, क्या है, x की पावर 1 क्रॉस x की पावर 1 क्रॉस x की पावर 1, राइट। हम देखेंगे बेस यहाँ पर सेम है, गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, 1 + 2 1 + 1 + 1 कितना हो गया, x की पावर 3। तो हम क्या लिख देंगे, 24 x की पावर 3, राइट। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, इतनी बात क्लियर है। तो एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे 4xy क्रॉस 5x² y² क्रॉस 6x³ y3, राइट। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होता है, नंबर की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 4 पंजे 20, 20 छक्का 120। अब हम देखेंगे यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है और x3 है, ये है x1 x2 और x3। तो बेस यहाँ पर क्या है, x, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और 2 5, 3 + 2 5 और 1 6, तो x की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर y1 है, यहाँ y2, यहाँ y3, y1 y2 y3, बेस सेम है, गुणा में पावर जुड़ जाएगी, 1 + 2 + 3 = y की पावर 6, x की पावर 6 y की पावर 6, राइट। तो ये था हमारा मोनोमियल
बाइनोमियल बाई मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल बाई बाइनोमियल। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम मोनोमियल का बाई बाइनोमियल। मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। अभी हमने मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अब हम मोनोमियल का बाइनोमियल से सीखेंगे। मतलब एक टर्म की हम दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 4x, 4x हमारा कैसा है मोनोमियल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल से। बाइनोमियल में क्या होता है टू टर्म्स होती हैं, तो हम ले लें 3y प्लस 2, तो इसमें क्या है टू टर्म्स है 3y और 2, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होती है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे 4x की मल्टीप्लाई पहले हम 3x से करेंगे, प्लस फिर हम 4x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। राइट? तो हम लिख देंगे 4x क्रॉस 3y प्लस 4x क्रॉस 2। राइट? तो 4x की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 x और y xy, प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और x। तो आंसर क्या आ गया हमारा 12xy प्लस 8x। तो ये मल्टीप्लाई किससे हो गई मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is multiplication monomial by trinomial। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल की ट्राइनोमियल से। मोनोमियल मीन्स एक टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। राइट? ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास है 3p, कुछ भी हो सकता है x y z p, कुछ भी अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है, क्रॉस 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7। राइट? तो यहाँ पर 3p क्या है मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है। 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 ये हमारा क्या है ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर क्या है थ्री टर्म्स है 4p स्क्वायर 5p और 7। तो वही कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3p की पहले 4p स्क्वायर से करेंगे, फिर 5p से करेंगे और फिर 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3p क्रॉस 4p स्क्वायर, 3p की हमने 4p स्क्वायर से करी, बीच में प्लस का साइन लगाया, 3p क्रॉस 5p प्लस 3p क्रॉस 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पर p 2 है और यहाँ पर p 1 है, 2 और 1 3, p कितने हो गए p 3 प्लस 5 तिया 15 यानी कि 15, 5 3 जा 15, यहाँ पर भी p 1 है, यहाँ पर भी p 1 है, तो p कितने हो गए 2। राइट? प्लस 7 तिया 21, 7 3 जा 21 p। तो ये हमारी क्या होगी मोनोमियल की ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। राइट? तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन हमें करना है बाइनोमियल बाई बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमने बताया कितनी टर्म्स होती हैं टू टर्म्स होती हैं, तो टू टर्म्स की हम टू टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे x माइनस 3 है और इसको मल्टीप्लाई हमें करनी है 3x प्लस 5 से। तो वही जो हमने पहले करा कि पहले x की मल्टीप्लाई हम 3x से करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे हमें -3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले -3 की 3x से करेंगे, फिर -3x की प्लस 5 से करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम करेंगे। x की मल्टीप्लाई x क्रॉस 3x प्लस पहले x की हम इस पूरी ब्रैकेट से कर रहे हैं, तो x क्रॉस 3x बीच में प्लस का साइन x क्रॉस 5
अब क्या करेंगे, अब हम इस -3 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, तो माइनस का 3 क्रॉस 3x, फिर -3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5 से, राइट। माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो प्लस माइनस इज माइनस, और 5 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो ठीक से इसको लिखेंगे 3, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर भी x 1 है, तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 5x हम लिख देंगे, माइनस 3 3 जा 9x, माइनस 5 3 जा 50। तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन, हमें करना है बाइनोमियल बाई ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। तो बाइनोमियल a+3 हमारा क्या है, बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, और a² + 3a + 5 ये क्या है हमारा, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, राइट। तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले a का a² से, फिर 3a से, फिर 5 से, फिर इस 3 का a से, फिर इस 3 का 3a से, और फिर इस 3a का 5 से, राइट। तो कैसे करेंगे देखेंगे, a की मल्टीप्लाई हम a² से करेंगे, प्लस a की मल्टीप्लाई हम 3a से करेंगे, प्लस a की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, प्लस a की मल्टीप्लाई सबसे हो गई, फिर बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, इस 3 की मल्टीप्लाई a² से होगी, 3 क्रॉस a² प्लस 3 क्रॉस 3a प्लस 3 क्रॉस 5, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a1 है, तो ये हो गया a³ प्लस 3, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर भी a1 है, तो 3a² प्लस 5a प्लस 3a² प्लस 3 दिया 3 3 जा 9a प्लस 15। अब हम देखेंगे यहाँ पर a² 2 टर्म्स है, और a³ हमारा एक ही है, तो a³ प्लस 3a² और 3a² ये हमारा कितना हो गया, 6a² प्लस 5a और 9a 14a, दोनों को ऐड करा, 9 और 5 14a प्लस 15। तो यहाँ पर क्या करा हमने, लाइक टर्म्स को ऐड करा, 3a² प्लस 3a² 6a², 5a प्लस 9a 14a और प्लस का 50, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में क्या आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2a। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो क्वेश्चन हमें इसमें कैसे आएगा, ऐसे आएगा 2x प्लस 5y की हमें मल्टीप्लाई करनी है 2x प्लस 5y से। तो हम इसमें आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी 2x प्लस 5y है, और यहाँ पर भी 2x प्लस 5y है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, राइट। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट क्रॉस a प्लस बी, राइट। तो ऐसे ही a की जगह क्या है 2x है, और b की जगह क्या है 5y है, यहाँ पर भी a की जगह 2x है और b की जगह 5y है। तो हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी क्रॉस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले के अनुसार इसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2x का होल स्क्वायर 4x² प्लस 5y का स्क्वायर
5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 2ab 2 डॉट 2x डॉट 5y। तो इसको हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 पंजे 20 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। राइट, तो देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी। Our next identity is a minus b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। राइट, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी। राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी को हम क्या लिख देंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा 2p माइनस 5q का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस आइडेंटिटी के अनुसार ब्रेक करेंगे। तो 2p यहाँ पर a की जगह क्या है? 2p और b की जगह क्या है? माइनस का 5q। b की जगह क्या है? 5q। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर यानी कि 2p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस का साइन हमने लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा, a की जगह हमारे पास क्या है? 2p और b की जगह हमारे पास क्या है? 5q। राइट, तो 2p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 4 5 जा 20 p और q। p डॉट q को हम क्या लिख सकते हैं? pq। राइट, तो यही हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, तो देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी। Our next identity है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। राइट, तो किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे? जैसे है 5x प्लस 7 और 5x माइनस का 7। राइट, तो हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक मेथड हमारा क्या है कि हम 5x की 5x से मल्टीप्लाई करें, फिर 5x की 7 से मल्टीप्लाई करें, फिर 7 की 5x से करें, फिर 7 की माइनस 7 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे जहां पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा b है, इसमें ये a और ये b। तो a स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारा क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49। तो ये हमारी क्या हो गई? थर्ड आइडेंटिटी। देखेंगे नेक्स्ट। तो लास्ट हमारी आइडेंटिटी क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है x प्लस ए डॉट एक्स प्लस बी। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डॉट एक्स प्लस ए बी। राइट, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे? जैसे हमारे पास है 501 क्रॉस 502। राइट, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 501 की 502 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे इसे? 500 प्लस 1 क्रॉस
500 प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी। ये क्या है x और ये क्या है a, ये है x और ये क्या है b, राइट। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि जब x प्लस ए और x प्लस बी की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x स्क्वायर, तो x यहाँ पर क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a यहाँ पर क्या है 1 और b यहाँ पर क्या है 2, तो 1 प्लस 2 डॉट x प्लस x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा यहाँ पर है 500, x हमारा यहाँ पर क्या है 500 प्लस ab, a हमारा क्या है 1 डॉट क्रॉस 2, b हमारा क्या है 2, तो स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का 25 और 100 का 4 जीरो, दो के जीरो कितने हो जाएंगे 4 जीरो, प्लस 3 क्रॉस 500 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 25 40 प्लस 15 00 प्लस 2, तो इसको हम ऐड करेंगे 2 5 3 4 0, इसमें हमें जोड़ना है 1500 और 2, कितना हो जाएगा 2 0 5 1 5 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 5 1 5 0 2। तो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट आइडेंटिटी थी। तो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज में, और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।